पास अभी उतना सामर्थ्य है, आरबीआई के पास उतना सामर्थ्य है कि अपना पैसा से पीएनबी को अपना पैसा दे दे। इतना सामर्थ्य इसको आरबीआई को कहाँ से आता है कि एसबीआई, इलाहाबाद, यूको किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। ये क्या काम करेगा? व्यक्तिगत जमानत पे काम करेगा, ये पूर्ण जमानत पे काम करेगा, जिसमें कि व्यवसायिक लोग, व्यापारी लोग, उद्योगपति लोग इस पे काम करते हैं। उसके बाद आता है आपका सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट कम लागत को बढ़ावा देता है, 4.5% इसका वार्षिक ब्याज के दर से। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक न्यू यूट्यूब वीडियो पे। तो आज हम लोग बात करने वाले इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग जो बात कर रहे हैं टीएमबीयू यूनिवर्सिटी का बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स के बारे में, पार्ट 2। ये पार्ट 2 ऑनर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सिर्फ यही यूनिवर्सिटी नहीं, हर यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होगा जहां जहां ये क्वेश्चन अवेलेबल रहेगा। ठीक है, आज हम लोग क्या बात करने वाले, जो भी बैंक के बारे में कुछ नहीं जानते हैं वो आज सीखेंगे। बैंक का सब कुछ, बैंक किस तरह बनता है, बैंक का कितना प्रकार होता है, बैंक कैसा कैसा धन देता है, कैसा कैसा धन लेता है, लोन कैसे देता है, ये वो फलना चिलना हम लोग सब देखने वाले हैं। तो आज ये वीडियो रहने वाला थोड़ा लंबा, शुरू से लास्ट तक आप बने रहिएगा एकदम इत्मीनान से। आज को पूरा का पूरा देंगे खत्म करके। ये बैंक के बारे में देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन, व्यापारिक व्यापारिक बैंक का कार्य। लाइट गया कट। व्यापारिक इसको बोलता है व्यावसायिक। लाइट ही कट गई, अब देखते हैं लाइट कब आता है। तो चलिए, अभी लाइन कट गया था इसीलिए बीच में रोकना पड़ गया। व्यापारिक बैंक का कार्य, और इसी को बोलता है व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक। तो व्यापारिक बैंक का कार्य की विवेचना करें या व्यावसायिक बैंक के कार्य की विवेचना करें, बात एक ही है। इसी को हम लोग डील करेंगे। जो भी चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। इसी तरह का नया नया वीडियो जो है लाते रहते हैं, आपके लिए आते रहता है। ठीक है, चैनल अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक मार सकते हैं। चलिए वीडियो को हम लोग आगे चलते हैं इस टॉपिक पे। बैंक, तो सबसे पहली बात तो बैंक क्या होता है पहले ये जानना होगा। उसके बाद हम लोग आज बहुत ही लंबा, मतलब बहुत ही हम लोग मस्त ढंग से डिटेल से पढ़ने वाले हैं बैंक के बारे में। जो कुछ भी नहीं जानते बैंक के बारे में, वो शुरू से लास्ट तक बिना स्किप के वीडियो को देखते रहिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो देखिए बैंक क्या होता है। बैंक होता है क्या कि दरअसल एक ऐसा जगह, समझ लीजिए बैंक एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे आदमी पैसा को देता है और वहां से पैसा ले भी सकता है जरूरत पड़ने पर। तो वैसा एरिया, मतलब कि वैसा जगह बैंक कहलाता है। सीधे सीधी मतलब ये है। तो बैंक का विभिन्न विभिन्न प्रकार का काम होता है बैंक। अब बैंक चलता कैसे है ये हम थोड़ा देर बाद बताएंगे, आगे चल के बताएंगे जहां पे काम आएगा कि बैंक चलता कैसे है। देखिए व्यापारिक बैंक, इसका प्रकार देखिए, मतलब कि इसका यूज क्यों किया जाता है व्यापारिक बैंक। तो बैंक का निम्न कार्य है। ठीक है, पहले तो जान लिया कि बैंक क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहला है कि ये जो है बहुत बड़ा पैमाना पे, बहुत बड़ा मात्रा में जो जनता है उसका पैसा को ये धारण करता है, उस पैसा को रखना। मतलब कि बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य में से एक है कि जो खाता, जो मतलब कि देने वाला है, मतलब ग्राहक समझ लीजिए, ग्राहक का पैसा को धारण करके रखने वाला, सेफ जगह रखने वाला का काम ये करता है व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक, ठीक है। तो क्या बोले, जनता का पैसा नहीं, धन सही रहेगा। जनता का धन को रखना महत्वपूर्ण कार्य है, इसका महत्वपूर्ण कार्य है जनता के धन को रखना, और इसमें समय समय पर इंटरेस्ट देना। अब विभिन्न विभिन्न प्रकार का जिस तरह का खाता है उस तरह का। अब देखिए इसमें किस किस प्रकार का जो है खाता आता है इसमें, ये देखिए सबसे पहला नंबर में आता है आपका जाके चालू खाता। चालू खाता, चालू खाता इसी को बोलता है करेंट अकाउंट। इसी को बोलता है करेंट अकाउंट, चालू खाता। चालू खाता बेसिकली क्या होता है कि एक चालू खाता होता है, दूसरा बाद में करेंगे। चालू खाता देखिए क्या होता है। चालू खाता मतलब कि बात से लग रहा है कि चालू खाता मतलब कि चालू ही रहता होगा हमेशा,
तो हाँ बिल्कुल वैसा ही बात से जिस तरह लग रहा है उसी तरह इसका डेफिनेशन भी है। चालू खाता वैसा खाता को कहा जाता है जिसमें कि बड़ा बड़ा व्यापारी हो गया, जो उद्योगपति सब हो गया, जिसको कि हमेशा जो है चेक का लेन देन करना पड़ता है हमेशा, जिसका कि ज्यादा अमाउंट में हमेशा आते जाते रहता है, तो वो यूज करता है जाके चालू खाता। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि बैंक एक निश्चित सीमा कर देता है कि इतना तक आपको पैसा रखना होगा, अगर उतना तक पैसा नहीं रखिएगा तो बैंक वहां से आपका पैसा काट लेगा, मतलब आपका बैंक अकाउंट से काट काट लेगा पैसा। ये मुख्यतः जो है बड़ा बड़ा ये मिडिल क्लास वाला यूज करता है, ऐसा बात नहीं कि यूज नहीं करता है, लेकिन जो ऊपर मतलब कि जिसको कि यहाँ लिख देता है कि हमेशा मतलब कि प्रतिदिन प्रतिदिन अधिक का लेन देन जो करता है ना, लेन देन लेन देन कौन करेगा, लेन देन बड़ा बड़ा व्यापारी लोग करेगा, चेक देगा, चेक को लेगा, तो वो हो गया आपका जाके चालू खाता उसको कहा जाता है। चालू खाता में बता ही दिया कि पैसा मतलब कि सीमित रखना पड़ेगा आपको, बिना पैसा रखे कोई उपाय नहीं है। चालू खाता में और क्या बात है कि इसकी विशेषता और क्या क्या है कि इसमें जो है, इसमें कभी भी पैसा, कभी भी और कितना भी, कभी भी और कितना भी और कितना भी डाला जा सकता है, डाला जा सकता है। ये चालू खाता का, करंट अकाउंट का विशेषता। और इसमें क्या विशेषता है, देखिए इस प्रकार का उद्योगपति जिसको दिन भर जो है बहुत अधिक चेक का आदान प्रदान करना पड़ता है, वो जो है इस तरह का यूज करते हैं, ठीक है। जरूरत कम हो तो बैंक आकस्मिक प्रभाव से इसको पैसा भी देता है। अगर अगर वो व्यापारी को आकस्मिक कोई परिवर्तन मतलब कि पैसा का जरूरत पड़ गया तो वो कहाँ से लेगा, वो चालू खाता अगर उसका है तो वो बैंक ही उसको दे देगा, बैंक ही दे देता है उसको थोड़ा दिन के लिए कि ठीक है चलो आप दे देते हैं तुमको, ठीक है। चालू खाता समझ में आ गया क्या चालू खाता नहीं है। अभी बता रहे हैं हम कि ये देखिए हम क्या बता रहे हैं, पहले वो बता देते हैं आपको। बैंक का निम्न कार्य है, सबसे पहले धन को जमा करता है, तो जमा में कैसे कैसे करता है उसका एक प्रकार ये हो गया चालू खाता। बी, आप बी नंबर देखिए, बी नंबर हो गया बचत खाता। बचत खाता, बचत खाता में क्या होता है, बचत खाता मुख्यतः जो कम लागत कम पैसा वाला के लिए ये बचत खाता होता है। कम धन को ये बढ़ावा देता है बचत खाता, कम धन को। कम धन का क्या मतलब है कि जैसे कि चालू खाता में हम बोले थे कि कभी भी और कितना भी पैसा उसमें जा सकता है, आ सकता है, निकाल और डाल सकते हैं कभी भी कितना भी, लेकिन बचत खाता में ऐसा नहीं होता। बचत खाता में आप डाल सकते हैं कितना ही बार आप डाल सकते हैं, लेकिन निकाल आप हमेशा नहीं सकते। निकाल सप्ताह में 1 या 2 बार ही निकाला जाता है बचत खाता में। बचत खाता को सेविंग अकाउंट कहा जाता है, अधिकतर का यही अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है। ये बताई दिए जो व्यापारी समूह होता है उसका होता है चालू खाता, करंट अकाउंट। तो बचत खाता में क्या है कि कम आय वाले व्यक्तियों के लिए बैंक के द्वारा विशेष प्रकार के खाता का उपयोग करता है, वो है बचत खाता। मतलब कि कम आय वाला के लिए, कम आय जमा करने के लिए, कम आय जमा करने के लिए बचत खाता का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें छोटी रकम जमा की जाती है, जमा कितनी भी बार करा सकते हैं, लेकिन निकालना 1 या 2 बार हम बता दिए। निकालना कितना बार निकालना पड़ता है, 1 या 2 बार, सप्ताह में बात कर रहे हैं 1 या 2 बार। और डाल सकते हैं कितना ही बार डाल सकते हैं, डाल अनेक बार सकते हैं, ऐसा लिख देते हैं, अनेक बार सकते हैं। इसको आपको एक आंसर की तरह लिखना है, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे वर्क होता है, कैसे कैसे काम करता है, आपको एक आंसर की तरह लिखना। तब हम बस समझा रहे हैं आपको कि बचत खाता, चालू खाता, और हम लोग तरह तरह का पढ़ने वाले हैं, तो वो सब कैसे यूज होता है, कैसे काम करता है, लिखना आपको खुद से, ठीक है। तो चलिए बचत खाता ये भी समझ में आ गया। अब देखिए सी नंबर क्या है इसका। सी नंबर है अस्थाई जमा खाता। सी नंबर है क्या, अस्थाई जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट इसको बोला जाता है। तो अस्थाई जमा खाता में क्या होता है, किसी निश्चित अवधि के लिए जो है अपना पैसा, जो ग्राहक है अपना पैसा को बैंक में जमा कर देता है कि लो भैया तुम जो है पैसा रखो, अब हम इसको जो निश्चित टाइम दिए हैं हम तब ये तुमसे मांगेंगे। मतलब क्या हो गया कि निश्चित समय, निश्चित समय तक अपना धन का निवेश कर सकते हैं, धन का निवेश कर सकते हैं। और एक बात, ये बचत खाता में जो
पैसा डाले हैं ये 4.5% के दर से आपको इंटरेस्ट भी देगा, ब्याज देगा। चालू खाता में ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ब्याज नहीं मिलता। चालू खाता में ब्याज नहीं मिलता और यहाँ पे ब्याज मिलता है 4.5% के दर से ब्याज आपको मिल जाएगा। सालाना का बात हो रहा है बचत खाता पे, ठीक है। अस्थायी जमा खाता क्या होगा, निश्चित समय तक अपना धन को निवेश वहां पे कर सकते हैं और ये भी आपको ब्याज देगा। अस्थायी जमा खाता ये भी ब्याज देगा। अगर मान लीजिए, अच्छा इसमें और एक बात है कि जब हम लोग जमा करते हैं, जब पैसा को जमा किया जाता है तो तब ये एक रसीद काट के दे दिया जाता है कि कब जमा कर रहे हैं, कब जमा किया और अंतिम तिथि कब है। अंतिम तिथि कब है, अंतिम तिथि क्या चीज का, पैसा को निकालने का अंतिम तिथि कब है, मतलब कि वो कितना साल के लिए जमा किया, कितना दिन के लिए जमा किया। अस्थायी जमा खाता कितना दिन के लिए जो है वो जमा किया है, ठीक है। चलिए, अच्छा चालू खाता को देखिए, चालू खाता का एक नाम और है मांग निक्षेप। इसका एक नाम और है मांग निक्षेप। चालू खाता को मांग निक्षेप भी कहा जाता है। तो तीन को खाता आप समझ गए, चालू खाता, बचत खाता, अस्थायी जमा खाता। ये तीन तरह का खाता बैंक जो है तरह तरह का खाता खुलवाता है जिससे कि वो पैसा को लेता है, ठीक है। अभी हम सिर्फ लेने के बारे में बता रहे हैं कि बैंक कैसे जमा करता है, पैसा को कैसे किस प्रकार से जमा करता है अपना एरिया में। तो सबसे पहले चालू खाता, प्रतिदिन जो अधिक लेन देन करता है, चेक चाक जिसका बहुत अधिक कटता है, जो दिन भर का मान लीजिए कि हमेशा डेली का डेली 20,000 25,000 का डेली का डेली टर्नओवर होता है तो चालू खाता वो यूज करता है। क्यों? इसमें खासियत यही है कि ये कभी भी कितना भी इसमें डाल सकते हैं, कभी भी कितना भी इसमें निकाल सकते हैं। कितना भी निकालने का एक टर्म आता है कि मतलब कि जब आपको ज्यादा जरूरत होगा तो ये आपको चालू खाता में यही आपको जो है अति देगा, लोन एक तरह से बोल सकते हैं, लोन दे देता है ये चालू खाता में। लेकिन बचत खाता क्या, ये कम लागत को ये बढ़ाता है, मतलब ये कम लागत वाला जो ग्राहक है उसको प्रोत्साहित करता है कि आप आइए हमारे बैंक में निवेश कीजिए, ठीक है। तो ये हो जाता है बचत खाता। इसमें 4.5% का इंटरेस्ट देता है और डाल कितना भी बार सकते हैं, लेकिन एक या दो ही बार सप्ताह में निकाल सकते हैं। अस्थायी जमा खाता क्या हो गया कि निश्चित समय अवधि तक जो है हम अपना पैसा को उसमें निवेश कर दिए बैंक में, और जो खत्म हो जाएगा, जब वो निश्चित अवधि खत्म हो जाएगा तब हम बैंक से पैसा मांगेंगे और बैंक हमको पैसा वो लौटाएगा। और अगर जरूरत पड़ गया तो पहले भी इसमें ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि जितना निश्चित किया है कि इतना समय में लेना है, अगर उससे पहले ही ले लेंगे तो काट के देगा, वो ब्याज कट जाता है उसमें, ठीक है। तो वो हो जाता है अस्थायी जमा खाता। ये तीन प्रकार का समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन को समझ में आ गया। चलिए बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको पूरा का पूरा समझा देंगे एकदम मक्खन जैसा। सबको मिटा ही देते हैं, कुछ काम वाम नहीं है ये सबका। हम लोग देख रहे हैं जमा कैसे करता है, उसमें हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। क्या को देख लिए हम लोग, तीन को देख लिए। चौथा नंबर देखिए, होम मतलब कि गृह, घरेलू बचत खाता। घरेलू बचत खाता, घरेलू बचत खाता क्या है, कुछ कुछ बैंक आपको इतना अच्छा सुविधा प्रदान किया हुआ है कि आप जो है घर में ही अपना गुल्लक ले लीजिए, घर में ही अपना डालते रहिए, पैसा डालते रखिए उसमें। उसका जो चाबी होगा, जिससे कि ताला खोल के आप जो गुल्लक को निकालिएगा पैसा उसमें, वो चाबी बैंक के पास रहेगा। तो आप क्या कीजिएगा, धीरे धीरे करके वो वाला गुल्लक में डालते रहिएगा पैसा, और जब देख लीजिएगा कि हाँ चलो आप जो है भर गया, अब हम ज्यादा पैसा जमा नहीं कर सकते, तो वो वाला उठा के बैंक में दे दिए। आप सीधे जाके बैंक में दे दिए कि लीजिए भैया हम जो आपको दे देते हैं, आप ये आपका जिम्मेदारी मेरा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो घरेलू बचत खाता वही है कि बहुत सारा बैंक जो है आपको एक गुल्लक की तरह ट्रीट करता है, गुल्लक की सुविधा देता है, ठीक है, सुविधा देता है, जिसका चाबी बैंक के पास रहता है। जिसका चाबी किसके पास रहता है, बैंक के पास, ठीक है। पूरा नहीं लिख रहा, जिसका चाबी बैंक के पास रहता है, और जब जरूरत मतलब कि जब भर जाता है तो उसको जमा कर देता है, वो गुल्लक को जमा कर देता है, बैंक में जमा कर देता है, और वो बैंक जो है फिर वो खाता में उधार का जमा कर देता है, बैंक खाता में जमा कर देता है, खाता में
जमा कर देता है, उसके बाद तो वो चला गया उसका खाता में, अब तो वो उसका मेन अकाउंट में चला गया, तो दिक्कत क्या है। तो इस प्रकार से घरेलू बचत खाता काम करता है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है कि अनिश्चितकालीन जमा खाता, एक और है अनिश्चितकालीन जमा खाता। अनिश्चितकालीन जमा, अनिश्चितकालीन जमा खाता, इसमें क्या है, ये वाला जो है इसमें इसमें को ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो है कम बचत खाता को प्रोत्साहित करता है, वो भी करता था जाके सेविंग अकाउंट, और ये भी करता है कम बचत खाता को बढ़ावा देता है। चलिए, अनिश्चितकालीन जमा खाता क्या है कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है, वो एक के बारे में बहुत, मान लिया लॉटरी टॉटरी लग गया उसको, वो क्या किया कि हो साला बैंक में दे दो, अनिश्चित काल के लिए दे देते हैं, ब्याज तो बढ़ते रहेगा, तो वो दे देता है, तो उसी को बोलता है अनिश्चितकालीन। मतलब कि वो वाला भी हम लोग क्या पढ़े थे थोड़ा देर पहले, पढ़े थे जमा खाता के बारे में, कि एक निश्चित कालीन तक जमा कर दिया जाता है, खाता खाता में पैसा जमा कर दिया जाता है एक निश्चित कालीन तक। लेकिन ये क्या निश्चित, मतलब कि अनलिमिटेड टाइम तक वो रहता है कि आप हम जमा कर दिए, जब मेरा मन करेगा तब निकालेंगे, तभी उसका जो है, देखिए मतलब कि अनिश्चित काल तक, अनिश्चित काल तक धन निवेश किया, धन निवेश होता है, अनिश्चित काल तक जो है यहाँ पे धन निवेश होता है, ठीक है। इस पर मिलने वाला ब्याज निकाला जा सकता है, इसे जमा पर ब्याज दर सबसे ऊंचा होता है। इस पे जो ब्याज होता है, मतलब कि ब्याज होता है, ब्याज का निकाला जा सकता है, ब्याज निकाला जा सकता है, क्योंकि यह निश्चित काल के लिए है और इसमें सबसे अधिक ब्याज होता है, इसमें सबसे अधिक ब्याज लगता है। मतलब कि साल भर में वहां पर जो 4.5% पड़े हुए थे, इसमें सबसे अधिक लगता है। कितना लगता है वो तो श्योर नहीं है, लेकिन इसमें सबसे अधिक ब्याज अनिश्चितकालीन, क्यों, क्योंकि ये जिसमें, ये जो मान लीजिए कि आप बैंक में जमा कर दिए हैं, तो ये बैंक का पूर्ण अधिकार है उस पैसा पे, मतलब कि अनिश्चितकालीन जो जमा किया गया, पूर्ण अधिकार उस बैंक को है कि वो जो पैसा है उसको वो यूज कर सकता है, कहीं भी यूज कर सकता है, ठीक है, कहीं भी वो यूज कर सकता है, मतलब कि वो बैंक का ही काम में वो आएगा। तो इसीलिए सबसे अधिक ब्याज बैंक चाहता है कि मेरे पास जो है अनिश्चितकालीन जमा खाता बहुत ज्यादा आ जाए, क्यों, क्योंकि जो भी ये वाला करेगा तो वो ज्यादा अमाउंट में पैसा जमा करेगा, ज्यादा अमाउंट में पैसा जमा करेगा तो बैंक को अपना कार्य संचालन करने में सुविधा होगा। अब देखिए, एक प्रमुख बात यह है कि बैंक अपना कार्य संचालन कैसे करता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये बैंक है, बैंक है, मान लीजिए आपका नाम ए है, आप यहाँ पे 10,000 रुपया जमा करते हैं, तो बदले में 10,000 रुपया ले भी तो लेते हैं, तो इसमें बैंक का क्या फायदा हुआ, बैंक का तो कुछ फायदा यहाँ दिख नहीं रहा है हमको, हम लोग को 10,000 रुपया लिया, 10,000 रुपया हुआ, आपको रिटर्न नहीं कर दिया। लेकिन बैंक अपना संचालन कैसे करेगा, अपना ग्राहक को कैसे, मतलब कि अपना मैनेजिंग कैसे करेगा बैंक, तो मैनेजिंग करने के लिए बैंक तरह तरह का लोन जो है, तरह तरह का स्कीम निकालता है, लोन निकालता है, जिससे कि धारक जो है उसको लेते हैं, और जब चुकाने में जो भूल कर जाते हैं, तो वहां से उसका लोन का जो ब्याज का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ते रहता है। अगर आप मान लीजिए कि, मान लीजिए 40,000 रुपया आप लेते हैं बैंक से उधारी, 40,000 रुपया मान लीजिए आप उधारी ले लिया, तो बदले में आपको लगभग 45,000, मतलब कि किस टाइप का आप लोन लिए उसके हिसाब से 45,000 मान लीजिए चुकाना पड़ा, तो ये 5,000 रुपया जो हुआ, 5,000 रुपया बच गया, मतलब कि बैंक का हो गया 5,000 रुपया, और 5,000 करके आपको क्या लगता है कि सब जितना आदमी लोन लेता है सब आदमी पैसा चुका ही देता है क्या, ऐसा नहीं होता है, सब आदमी पैसा नहीं चुकाता, आधा से ज्यादा आदमी तो पैसा चुकाता ही नहीं है। विजय माल्या भाग गया, वो खैर उधर भागने दीजिए उसको, 40 से 45 हो गया तो 5,000, तो यही सब धीरे धीरे बच बच के बैंक के पास एक बहुत बड़ा अमाउंट जमा हो जाता है, बहुत बड़ा अमाउंट, और उसी से पूरा का पूरा कार्य संचालन करता है, और वही पैसा दूसरा को भी वो लोन में दे देता है, और वही पैसा से अपना स्टाफ को भी चलाता है, वही पैसा से सब कुछ करता है। और ये सबसे ऊपर जो है ना, सब बैंक के सबसे ऊपर आरबीआई बैठा हुआ है, सब बैंक के ऊपर आरबीआई बैठा हुआ है, इसको बैंकों का बैंक इसको कहा जाता है, बैंकों का बैंक। इंडिया लेवल पे हम बात कर रहे हैं, बाहर लेवल का बात ही नहीं कर रहे, इंडिया लेवल पर आरबीआई, आरबीआई सरकारी एजेंसी है, ठीक है, ये सरकारी है। लेकिन आरबीआई के बाद इधर देख लीजिए कि एसबीआई, पीएनबी, इलाहाबाद, यूको, अल्लाह फल्ला जो भी है, वो पूर्ण रूप से सरकारी नहीं है। कोई कोई बैंक
एकदम निश्चित है, जो कि पूर्ण रूप से सरकारी है। बाकी कोई भी बैंक पूर्ण रूप से सरकारी नहीं है, लेकिन लेकिन सबका नियंत्रण आरबीआई ही करता है। सभी बैंक पहले आरबीआई को पैसा दे के अपना जो है रजिस्टर कराते हैं कि चलो भैया हम भी एगो बैंक नाम का हम भी एक जगह खोल लेते हैं, आरबीआई से रजिस्टर होगा। बहुत ज्यादा रकम आरबीआई को ये चुकाना पड़ता है रजिस्टर करवाने के लिए। सब अपना अपना पैसा आरबीआई को पहले जमा करता है, एक बड़ा अमाउंट, लाखों करोड़ रुपया, लाख लाख करोड़ रुपया आप समझ लीजिए कि आरबीआई को जमा करता है। तब उसको बोलता है कि चलो ठीक है तुम अपना कर लो। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि मान लीजिए भविष्य में कभी ये सब बंद हो जाता है, नहीं चलता है, तो उसका पैसा तो आरबीआई के पास रहेगा ना, उसका पैसा आरबीआई के पास रहेगा। आरबीआई सबको ठीक ठाक से करेगा मैनेज। एसबीआई का मान लीजिए कि पीएनबी का पैसा घट गया, मान लीजिए घाटा में चल रहा है, तो आरबीआई के पास अभी उतना सामर्थ्य है, आरबीआई के पास उतना सामर्थ्य है कि अपना पैसा से पीएनबी को अपना पैसा दे दे। इतना सामर्थ्य इसको आरबीआई को कहाँ से आया? कहे कि एसबीआई, इलाहाबाद, यूको और जितना तरह का बैंक है सब अपना पैसा जो है आरबीआई में पहले से दे के रखता है। तो आरबीआई ही देखता है कि कौन बैंक घाटा में चल रहा है, कौन बैंक मुनाफा में चल रहा है, सब नियंत्रण आरबीआई का होता है। ठीक है, तो इसी तरह बैंक काम करता है इंडिया लेवल पे, इसी तरह बैंक काम करता है। तो यहाँ तक समझ गया किस तरह काम करता है? बीच में हम बोलने थे कि बता देंगे, तो इस तरह काम करता है। ये हो गया खाता का, इतना इतना तरह का 5 प्रकार का खाता हो गया। ठीक है, सबसे पहला करंट अकाउंट, उसके बाद सेविंग अकाउंट, उसके बाद बचत खाता, उसके बाद आपका घरेलू बचत खाता, उसके बाद अनिश्चितकालीन बैंक खाता। ठीक है, नाम से ही सीधा सीधा हो जा रहा है, उतना डिटेल मतलब कि उतना दिमाग लगाने का तो कोई जरूरत है नहीं। मजेदार टॉपिक है, पढ़ने में उम्मीद करते हैं मजा ही आ रहा होगा। मजा तो आ ही रहा होगा, और क्या ही आएगा। अब हम लोग चलते हैं ये ऋण कैसे कैसे देता है। ठीक है, ये आरबीआई वाला समझना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब देखिए दूसरा कार्य क्या है। वो तो पहला कार्य में उतना उतना कार्य था, दूसरा कार्य देखिए क्या है। दूसरा कार्य है ऋण। ऋण मतलब कि व्यापारिक बैंक जो है, व्यवसायिक बैंक जो है, वो धारक को ऋण भी तो देता है। जब धारक को इमरजेंसी पड़ जाता है कि कहीं कहीं शादी ब्याह का माहौल हो गया, कहीं अगर दुकाटी लेना है, किसी को केटीएम लेना है, तो ये ऋण ही तो लेगा वो। एक एक बार में उतना पैसा वो कहाँ से लेके आएगा? उद्योगपति तो सब होता नहीं है कि एक के बार में ले लिए तो फलना, मतलब कि महंगा महंगा चीज एक के बार में खरीद लिया, तो उतना तो हो नहीं पाएगा, ऋण नहीं लेना होगा। तो ऋण, एक बात हम आपको बता देते हैं कि पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स को चलाने वाला आदमी 5% से भी पूरा इकोनॉमिक्स चलाने वाला आदमी रहता है। ठीक है, बड़ा बड़ा उद्योगपति, बड़ा बड़ा व्यवसायिक जो होता है, वही पूरा का पूरा, मान लीजिए आज के समय में पूरा का पूरा देश चला रहा है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। उन लोग के पास जितना ज्यादा पैसा रहेगा, राष्ट्र का आय मतलब कि सभी व्यक्ति का आय उतना ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसी के द्वारा वही लोग सब कुछ मैनेजिंग आज के टाइम पे कर रहा है और आगे चल के बहुत ज्यादा करने लगेगा। तो क्या क्या बताने लगते हैं बीच में? ऋण। हाँ, तो चलिए, बैंक का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऋण देना है। बैंक जितना रकम जमा के रूप में लेता है, उससे अधिकांश जो है ऋण के रूप में वो भुगतान कर देता है। ठीक है, मतलब जितना जमा लेता है उसका अधिकांशता ऋण के रूप में भुगतान करता है। ऋण के रूप में भुगतान करता है। और यहाँ से जो बेनिफिट आता है, भुगतान जो करता है दूसरा को, ऋण जो दे दिया, यहाँ पर से जो बेनिफिट आता है, यहीं से पूरा का पूरा बैंक का संचालन होता है। ठीक है, यहाँ से यहीं पर से मेन उसका बेनिफिट आपको दिखेगा। अभी बताते हैं धीरे धीरे। ठीक है, चलिए ऋण के प्रकार आप देखते हैं। उस आमदनी में से न केवल बैंक के खर्च निकाल सके, बल्कि जमा करने वाले की रकम पर ब्याज को भी चुकाया जाता है। यहीं से ब्याज को भी चुकाया जाता है, इसका जो मुनाफा होता है, बेनिफिट होता है। ठीक है, अब देखते हैं ऋण का प्रकार। ऋण का प्रकार देखिए कितना तरह का। ऋण का प्रकार 3 तरह का होता है। सबसे पहला होता है नकद शाखा। सबसे पहला क्या होता है? नकद साख। शाखा नहीं होता, शाखा तो दूसरा चीज होता है, बाद में उसके बारे में शाखा की चर्चा करेंगे। नकद शाख। नकद शाख क्या होता है? व्यापारी को नियमित रूप से रकम उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है। यदि प्रत्येक बार उधार लेने का नया समझौता करना पड़े तो ये उसके लिए सही बात नहीं है। इसीलिए कोई भी व्यापारी जो है एक ही बार में बैंक से डील कर लेता है कि हम जो है साल भर में मेरा इतना रुपया खर्चा होगा, आप हमको इतना रुपया करके दे दीजिएगा। मतलब कि नगद साख क्या होता है कि व्यापारी अपना सालाना
लागत का अनुमान लगाता है, लागत का अनुमान लगाकर बैंक से ऋण लेता है। मतलब कि व्यापारी को तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ते रहता है। हम आपको बताएं करेंट अकाउंट में जो बताए हुए थे कि व्यापारी को बार बार करके उसको लेना पड़ता है, मतलब कि चेक के आदान प्रदान करना पड़ता है। तो वो साल भर का एक बार अनुमान लगाता है कि हमको कितना रुपया जो है हमको साल भर में जरूरत पड़ेगा। तो उतना रुपया सीधे बैंक से बात कर लेता है कि हमको जो है साल भर में 2 लाख रुपया लगेगा, आप जो है 2 लाख रुपया हमको धीरे धीरे करके देते रहिएगा। इसका इसका मेन बात क्या है कि ये वाला जो है, ये वाला थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ले सकता है। मतलब ये कि जब जब जरूरत पड़ेगा, ग्राहक को जब जब जरूरत पड़ेगा तब तब वो बैंक से ऋण ले सकता है। एक ही बार में ये जरूरी नहीं है कि नगद साख में एक ही बार में पूरा का पूरा ऋण ले लिया जाए। अब देखिए दूसरा नंबर का आता है, इसमें और क्या जानने लायक बात है कि वह पहले से अनुमान लगा करके साल में कितना होगा। अच्छा ये तो हो गया, उसे वास्तव में निकाली गई राशि पर ही ब्याज देना पड़ता है। हाँ, इसमें क्या है कि जितना राशि निकाला उस पर ही ब्याज देना पड़ता है, उस पर ही ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, नगद साख समझ गया। व्यापारी अपना सालाना लागत का अनुमान लगाता है और लागत का अनुमान लगा के बैंक से एग्रीमेंट साइन करवा लेता है कि हमको जो है साल भर में इतना रुपया चाहिए, आप हमको दे दीजिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए क्या है। दूसरा नंबर है अधिविक वर्ष। अधिविक वर्ष अधिविक वर्ष क्या है कि कभी कभी चालू खाता को यह लगता है, चालू खाता मतलब करेंट अकाउंट, वो जो ग्राहक है उन लोग को कभी कभी यह लगता है कि साल में जितना हम सोचे हैं कि इतना रुपया खर्च होगा उससे कभी कभी ज्यादा खर्च हो जाता है। तो ज्यादा खर्च होता है तभी क्या करता है बैंक उसको आकस्मिक जो है लोन देता है, आकस्मिक ऋण देता है। उसको ज्यादा खर्च हो जाता है तो उसको आकस्मिक ऋण देता है। इसी को बोलता है, वो जो नगद का जो रकम है उसी को बोलता है अधिविक वर्ष बोलता है उसको। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। अधिविक वर्ष उसको बोला जाता है। जितना नगद रुपया जो है एक साल के अलावा उसको जितना रुपया की जरूरत है उसको बोलता है अधिविक वर्ष। अब बैंक उसको उतना पैसा उसको देता है, काहे देता है, क्या कि वो उसका पुराना ग्राहक होता है, अब वो हमेशा लेन देन करते रहता है, इसीलिए बैंक उसको थोड़ा एडवांटेज देता है। बैंक अपना ग्राहक को कभी ये नहीं चाहता है कि बैंक अपना छोड़ दे। बैंक क्या, कोई भी दुकानदार कोई भी चीज जो अपना सेल को प्रोडक्ट कर रहा है, बेच रहा है, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा ग्राहक जो है छूट जाए, इसीलिए कुछ कुछ ग्राहक को ज्यादा एडवांटेज देता है। आप अगर जाते होंगे ग्राहक के मतलब कि दुकान जाते होंगे जहाँ पे आपका चाहिदा दुकान है जो आपको अच्छा से जानता होगा, वो आपको नहीं चाहेगा कि आप जो है ये दुकान को छोड़ के कहीं और दुकान में चले जाइए। तो वही ये वाला होता है, इसीलिए कुछ कुछ ग्राहक को जो है अधिक सुविधा दिया जाता है, उसी में अधिविक वर्ष एक है। इसको लिखते नहीं है, सीधा बोल दिए, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं आगे, इन दोनों का बीच अंतर हम लोग देखेंगे अब, इसीलिए इसको ज्यादा डिफाइन हम लोग नहीं किए। देखिए ये दोनों का बीच अंतर समझना जरूरी है। ये दोनों के बीच अंतर क्या होता है, देखिए अधिविक वर्ष हो गया और एक तरफ हो गया आपका नगद साख। अधिविक वर्ष और एक तरफ हो गया नगद साख। सबसे पहला क्या है कि एक मौद्रिक अंतर यह है कि यह केवल चालू खाता धारक को दिया जाता है, केवल चालू खाता धारक। चालू मतलब जिसका पास करंट अकाउंट है वही सिर्फ इसका यूज कर सकता है। इसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। दूसरा नंबर क्या है कि सामान्यतः व्यक्तिगत जमानत पर दे दिया जाता है। व्यक्तिगत जमानत, अच्छा इसके बारे में नहीं बताया ना, व्यक्तिगत जमानत पर दिया जाता है। इसमें क्या है, पूर्ण जमानत। तो इसका मतलब क्या है, सदा पूरी जमानत रखने के पश्चात ही दी जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि अधिविक वर्ष से अगर कोई ऋण लेता है तो उसमें व्यक्तिगत जमानत मतलब उसको बदले में कुछ उसको देना पड़ता है कि हम जो है आपसे ऋण ले रहे हैं, बदले में हम आपको कुछ देते हैं,
जो उसके उसके आधार पर आप हमको ऋण दे दीजिए, तो ये व्यक्तिगत जमानत हो गया। अब नगद जमानत में पूर्ण जमानत मतलब कि क्योंकि ये तो सभी व्यक्ति के लिए ये उपलब्ध है, इसीलिए जो व्यक्ति जिसका कि यहीं पे आप समझ लीजिए कि क्रेडिट कार्ड यूज कैसे होता है। क्रेडिट कार्ड यूज करने, क्रेडिट कार्ड से अगर कोई लोन वोन लिया जाता है तो उसका सिविल स्कोर जो चेक किया जाता है, सिविल स्कोर जो चेक किया जाता है, तो सिविल स्कोर जो चेक किया जाता है, अच्छा सिविल स्कोर जो चेक किया जाता है, हाँ तेरी की सिविल स्कोर, सिविल स्कोर जो चेक किया जाता है, सिविल स्कोर में चेक ये किया जाता है कि वो जो ग्राहक है उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो किस प्रकार से पैसा लेता है और कैसे चुकाता है, टाइम पे चुका रहा है कि नहीं चुका रहा, ये सब कुछ देखा जाता है उसमें। तो पूर्ण जमानत इसका इसलिए कि उसका संपत्ति को इसलिए कर लिया जाता है क्योंकि नगद वेतन सबके लिए अवेलेबल है, और कौन कौन व्यक्ति उसके लिए लगन मतलब कि ऋण ले रहा है ये बैंक को पता नहीं है, इसीलिए वो पूरा का पूरा जो है जब्त कर लेता है कि चलो जब तक तुम नहीं चुकाएगा तब तक तेरा सामान मेरे पास रहेगा। इसमें क्या, इसमें वो उसका पुराना कस्टमर रहता है। अब पुराना कस्टमर रहने के कारण वो ज्यादा माथापच्ची नहीं करता, वो सीधे उसको देख लेता है कि हाँ ठीक है तुम पुराना कस्टमर है, तुमको हम लोन दे देते हैं। तीसरा नंबर देखिए क्या है कि अत्यंत अल्पकाल, ठीक है, अत्यंत अल्पकाल के लिए, अल्पकाल, अल्पकाल में क्या हो गया 3 महीना, और ये क्या, ये है 1 साल कम से कम, अल्पकाल के लिए यूज होता है, वो लंबा समय के लिए यूज होता है। चौथा नंबर क्या है कि इसमें ब्याज की दर नगद साख से ज्यादा होता है, मतलब कि इसमें ब्याज दर ज्यादा ज्यादा होता है और इसमें ब्याज दर क्या होता है, कम होता है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार देख लेते हैं अधिविक वर्ष क्या होता है कि चालू खाता धारक में ये सिर्फ काम करता है, और ये काम करेगा किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। ये क्या काम करेगा, व्यक्तिगत जमानत पे काम करेगा, और ये पूर्ण जमानत पे काम करेगा। ये अल्पकाल 3 महीना के लिए और ये कम से कम 1 साल के लिए। ये इसका ब्याज दर जो होता है अधिविक वर्ष नगद साख से ज्यादा होता है ब्याज दर, और इसका नगद साख से कम होता है। मतलब कि इसमें यदि अगर पैसा अगर आप लेते हैं तो अगर आप टाइम पे नहीं चुकाते हैं तो इसमें ज्यादा पैसा को पे करना होगा, इसमें कम पैसा को पे करना होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा और आगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है पता है, लेकिन ये सब टॉपिक में थोड़ा लंबा ही बनेगा, और हम ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी टालने का, इसीलिए उतना हम कर भी नहीं रहे, हम आपको पहले ही बताया हुआ है आप लोग का एग्जाम जल्दी होने वाला, इसलिए ज्यादा हम अंदर भी नहीं घुस रहे हैं। लेकिन हाँ ये इतना तक समझने के बाद आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक ग्रेजुएशन वाले लड़के को ही नहीं बल्कि एक आम जनता को भी ये सब कुछ बात पता होना चाहिए कि किस प्रकार से क्या होता है नहीं होता। और इस पे हम एक और वीडियो लेके आएंगे, ठीक है, एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें कि हम कुछ लिखाए दिखाएंगे नहीं, सिर्फ हम बताएंगे। अभी लिखाने के क्रम में क्या हो रहा है कि अच्छा से बता नहीं पा रहा है, क्योंकि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक कैसे काम करता है, बैंक कैसे यूज होता है, कैसे धारक होता है, तो वो सब सही तरीका से हो नहीं पा रहा। इसका और एक टॉपिक बचा हुआ है ऋण, ऋण बचा हुआ है, उसके बाद थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा कार्य बचा हुआ है, थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा कार्य क्या क्या करता है बैंक। तो ये वीडियो पहले से बहुत लंबा हो गया है, और थोड़ा सा खींचेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। फिर वीडियो अपलोडिंग करने में हमको थोड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि आपको पता ही है कि 1.5 GB मिलता है नेट, तो 1.5 GB में ज्यादा वाला नहीं हो पाता, डेली डेली रिचार्ज करके वीडियो अपलोड करना वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है मेरे लिए, तो डेली डेली रिचार्ज करके अपलोड नहीं कर सकते, इसीलिए 1.5 GB के अंदर ही हमको अपना वीडियो को रखना पड़ता है। आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना। व्यापारिक बैंक जो है अभी हम लोग का ये अधूरा है, इसका हम लोग पार्ट 2 करेंगे, इसका वीडियो का पार्ट 2 कल ही सुबह जो है, कल ही सुबह हम पार्ट 2 इसका अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल हम ट्राई करते हैं कल 2 को वीडियो अपलोड करने का, एक पार्ट 2 इसका अपलोड कर देंगे और एक नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी में डील कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगला क्लास में। उम्मीद करते हैं ये आज का जो भी हुआ है समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज मार लेते हैं। चलिए एक बार जो हम लोग फिर से रिवीजन मार लेते हैं, फटाक से एक बार रिवीजन मार लेते हैं। सबसे पहला नंबर हम बताए थे आपको करंट खाता, सबसे पहला नंबर आपको करंट खाता बताए थे, जिसमें कि व्यवसायिक लोग, व्यापारी लोग, उद्योगपति लोग इसमें काम करते हैं। उसके बाद आता है आपका सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट कम लागत को बढ़ावा देता है, 4.5% इसका वार्षिक ब्याज के दर से ऐड होते जाता है इसमें। और इसमें डाल कितनों बार सकते हैं, निकाल 1 या 2 बार सकते हैं, सप्ताह में 1 या 2 बार निकाल सकते हैं। इसमें कितना बार भी डाल सकते हैं, कितना बार भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
ये वाला हो गया। तो उसके बाद था निश्चित खाता। निश्चित खाता में क्या था कि एगो फिक्स डेट हम लोग कर लेते थे कि इतना डेट तक हमको पैसा निकाल लेना, तो उसको बोलता था निश्चित खाता। तभी तभी अब काट के वो रसीद मिल जाता था आपको, कि रसीद में लिखा रहता है कि आप कब जमा किए और आप कब निकालने वाले। उसके बाद आता है आपका होम वाला। होम वाला में क्या था कि आपको जो है एक गुल्लक की तरह बैंक ट्रीट करता है, एक गुल्लक दे देता है, गुल्लक का चाबी जो है बैंक के पास रहता है, और वो धीरे धीरे करके आप जमा करिए, और लास्ट में क्या कीजिए, लास्ट में बैंक के पास पहुंचा दीजिए कि लीजिए भैया मेरा जो है जमा कर दीजिए, तो वो जमा कर देता है। और एक वो था अनिश्चितकालीन। अनिश्चितकालीन में क्या था, अनिश्चितकालीन में था कि अनंत काल के लिए जो है बैंक में हम जमा कर दिए, जब जरूरत पड़ेगा तब हम लेंगे। और इसमें ब्याज दर सबसे ज्यादा था, ब्याज दर सबसे ज्यादा इसी में था, लेकिन ये उतना काम नहीं करता है इंडिया के लेवल पे, उतना काम नहीं करता है। काहे कि इतना बड़ा अमाउंट में कोई मतलब अनिश्चित काल के लिए कोई नहीं रखता है, इसीलिए। और इसमें बैंक को पूर्ण तरह से छूट मिल जाता है क्या, कि उसका यूज वो पैसा को कर सकता है। तो आज हम लोग इतना दूर तक पढ़े थे। और हम लोग कुछ कुछ पढ़े थे क्या? हाँ, ऋण के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा हम लोग ऋण के बारे में पढ़े थे, ठीक है। ऋण ऋण वो किस प्रकार से देता है। ऋण पहले देखा था नगद साख, हम लोग देखे नगद साख, और उसके बाद देखे अधिविक वर्ष, उसके बाद देखे अधिविक वर्ष, ठीक है। अधिविक वर्ष और नगद साख। नगद साख कम कम वाला को दिया जाता है, और ये ज्यादा वाला को दिया जाता है। ये आपका जाके ये सेविंग अकाउंट में होता है, ये करेंट अकाउंट में होता है, ठीक है। इसमें ब्याज दर ज्यादा देना पड़ता है, इसमें कम देना पड़ता है। तो ये सब हम लोग आज को पढ़ लिए, इतना इतना कुछ। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा प्रॉब्लम, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक या डिसलाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब बाद बाकी चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, जहां भी आपको जुड़ना चाहें टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पे पहले आपको बता दिया जाता है क्या होने वाला नहीं होने वाला, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।